जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश NIOS DELED संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय शिक्षक साथियों, स्पेशली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के विषय में और उत्तर प्रदेश 1881 के विषय में संपूर्ण बातें करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की यह महामारी कहीं न कहीं हमारे केस को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित की है। चूँकि इस महीने में जूनियर शिक्षक भर्ती का जजमेंट भी आने वाला है, तो उस पर भी संभवतः संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं पहले से ही इसकी भेंट चढ़ चुकी 1881 केस, जो कि अभी तक संभवतः लिस्टेड भी नहीं हो पाई। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो इस समय केस को सुनने के लिए सारे इंतजामात किए जा रहे हैं, उसके विषय में चर्चा करने के उपरांत मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट स्वरूप देने वाला हूँ। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। अमर उजाला ब्यूरो की सरकारी वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दे सरकार हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट में हो रही सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, सरकारी वकीलों के पास नहीं है संसाधन। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, वहां से और भी चीजें निकल के आने वाली है। तो देखिए शिक्षक साथियों, प्रयागराज कोरोना संक्रमण फैसले को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमों की भौतिक सुनवाई बंद कर दी है। मुकदमे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जा रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने और सरकार का पक्ष रखने के लिए संसाधन नहीं है। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 22 अप्रैल तक सरकारी वकीलों को वर्चुअल सुनवाई के लिए संसाधन मुहैया कराए। एक जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से सुनवाई चल रही थी। उस दौरान कुछ अपर शासकीय अधिवक्ता सरकार का पक्ष रखने के लिए भौतिक रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित थे। ऐसे में उन्हें क्या कर दिया गया है कि उन्हें उनकी बातों को नहीं माना गया, यानी कि ऐसी केसेस स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी जा रही है जिसका पक्ष और विपक्ष दोनों के पास पर्याप्त संसाधन हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों, हमारी जो केस उत्तर प्रदेश में 1881 है, वो अब चूंकि अब लंबा समय खींचेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है शिक्षक साथियों, इसकी लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। और इस समय इस महामारी के चलते हाई कोर्ट में भी बंदी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो जरूरी केसेस हैं उन्हीं की सुनवाई हो पा रही है। आपके अंदर कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों उत्तर प्रदेश को लेकर ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, इसलिए यह थोड़ी सी जानकारी मैंने जो आप तक पहुँचाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी राहत अवश्य प्रदान करेगी। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों कि सब मिलाकर अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लंबी खिंचने वाली हैं। पहले क्या था कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि इस महामारी के चलते चाहे हमारी जो केस हो या फिर जो जूनियर शिक्षक भर्ती की जो केस हो, उसे लेकर अब थोड़ा लंबा समय खिंच सकता है। ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं आपके मन में स्पेशली ये जो 27 अप्रैल को जूनियर शिक्षक भर्ती का फैसला आने वाला था, उसको भी लेकर आपके मन में संशय होगा। तो शिक्षक साथियों उसकी भी मैं एक छोटी सी अलग वीडियो बनाकर उस पर संपूर्ण चर्चा के साथ उसकी जानकारी दूंगा। तो अभी के लिए शिक्षक साथियों ये जानिए कि हाई कोर्ट में स्पेशली ऐसी केसेस की सुनवाई हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। और कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है उसके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अधिवक्ता है उनके पास संसाधन न होने के कारण इसमें भी भारी कमी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हो चुकी है, चूँकि इस महामारी को देखते हुए सारी चीज़ें अब बंद हो रही है। तो जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी तब तक संभवतः हमारे केस की लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। और चूँकि चीज़ें व्यवस्थित होने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो ऐसे में शिक्षक साथियों ये जानिए कि हमारी केस भी थोड़ी अब लंबी खींचने वाली है, क्योंकि कोर्ट के सारे काम ठप है। ऐसे में हमारे केस की सुनवाई या फिर लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। बाकी जैसे ही स्थितियाँ नॉर्मल होती है, जैसे ही कुछ नया होता है स्पेशली 1881 केस के संबंध में और जूनियर शिक्षक भर्ती जिसका जजमेंट जारी होने वाला था उसके संबंध में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, मैं आप लोगों के साथ समय बनता रहूँगा, क्योंकि आपका अपना चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट बिल्कुल NIOS को समर्पित है। और शिक्षक साथियों इस कोरोना काल में तैयारियां किस तरह की जाए उसके लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी को लेकर भी आपके मन में संशय बना हुआ है। तो बेसिकली शिक्षक साथियों आई थिंक 1881 के संबंध में उसके पीछे जो मेन रीजन है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्यों हमारे केस की लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं हम महामारी हमारे केस को कुछ लंबा खींचने या फिर कुछ लंबा खींचने पे तत्पर भी है। और चूंकि यह होगा भी, क्योंकि हर एक जगह चाहे अभी देखिए शिक्षक साथियों हाल ही में उत्तराखंड की मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, वहां पर भी इसी के चलते जो हमारी वहां की केस है वो अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई, यानी कि वहां पर भी ऐसी जो केसेस जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उन्हीं की सुनवाई हो पा रही है। तो बेसिकली मैं स्पेशली बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश की। तो शिक्षक साथियों यहाँ भी स्थितियाँ काफ़ी भयानक है और इस संबंध में सारी चीज़ें जो है अव्यवस्थित है, सब कुछ बंद है। तो देखते हैं कब सब कुछ सामान्य होता है और कब हमारे केस की लिस्टिंग होती है, या फिर इसके बीच में संबंध में हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत की जाती है तो वो चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो शिक्षक साथियों आई थिंक अब किसी तरह का संशय स्पेशली 1881
के संबंध में आपके मन में नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षक साथियों आपका बार बार कमेंट आता है सर उत्तर प्रदेश के विषय में बताइए। तो शिक्षक साथियों ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आई थिंक अब किसी तरह का डाउट आपको स्पेशली अपने केस के संबंध में नहीं रहेगा। तो वेट करिए शिक्षक साथियों, देखते हैं कब स्थितियां नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, कब हमारे केस की लिस्टिंग होती है और इसे लेकर क्या फैसले आते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा दामोदार है वो स्पेशली हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक कोर्ट नहीं खुलेगा तब तक हमारे केस की लिस्टिंग नहीं होगी, और जब तक हमारे केस की लिस्टिंग नहीं होगी तब तक सुनवाई नहीं होगी। तो सुनवाई के लिए हमें क्या करना है, वेट करना है। तो देखते हैं शिक्षक साथियों, जो भी कुछ अपडेट निकल के आएगी, जो भी कुछ न्यूज़ होगा स्पेशली अपने केस के संबंध में, अपने मान्यता के संबंध में, जो भी चीज़ें होंगी स्पेशली एनआईएस डेट को उत्तर प्रदेश में लेकर, वह समय आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल इस महामारी में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और घर में रहिए, और जहाँ तक हो सके सबकी मदद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।